हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स स्टडी पॉइंट RMAS में आप लोगों का वेलकम है। आज हम समझेंगे LCR सर्किट, जो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले प्रेरण प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात क्या होता है उसे समझना जरूरी है, तभी LCR सर्किट आप लोगों के लिए पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम धारितीय और प्रेरकीय प्रतिघात समझते हैं। ठीक है, धारितीय प्रतिघात क्या होता है? धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात धारितीय प्रतिघात क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, धारितीय प्रतिघात होता है कोई प्रत्यावर्ती धारा है। सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा है, जैसे ये संधारित्र है, ये हमारा कोई कैपेसिटर है संधारित्र। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा यहाँ से चल रही है हमारी। ठीक है, AC करंट, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक है, ये हमारा संधारित्र है। ठीक है, ये क्या है? हमारा संधारित्र। तो क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में, यानी कि धारा इधर से चल रही करंट। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा चल रही है, प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में संधारित्र द्वारा, ये संधारित्र द्वारा लगाए गए अवरोध को हम धारितीय प्रतिघात कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में संधारित्र द्वारा, ये संधारित्र धारा को रोकेगा, प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में संधारित्र द्वारा लगाए गए अवरोध को धारितीय प्रतिघात कहते हैं। इसे XC से प्रदर्शित करते हैं, C सफिक्स में लगाते हैं। ठीक है, और इसे XC से प्रदर्शित करते हैं। ये थ्योरी लिखना है इसमें। क्या लिखेंगे? प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में संधारित्र द्वारा लगाए गए अवरोध को हम धारितीय प्रतिघात कहते हैं, इसे XC से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे XC बराबर 1/ओमेगा C होता है। XC बराबर क्या होता है? 1/ओमेगा C। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात होता है प्रेरण प्रतिघात। ठीक है, प्रेरण प्रतिघात क्या होता है? यहाँ पर होता है हमारा इस टाइप से स्प्रिंग। ठीक है, ये होता है प्रेरकत्व। ठीक है, ये होता है प्रेरकत्व। इसको हम L से शो करते हैं। ठीक है, इसको हम किससे शो करते हैं? L से। तो क्या लिखेंगे? प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में, यही धारा चलती है इसमें भी। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में प्रेरक द्वारा या प्रेरकत्व द्वारा लगाए गए अवरोध को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में प्रेरकत्व द्वारा लगाए गए अवरोध को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसे XL से प्रदर्शित करते हैं। किससे शो करते हैं? XL। ठीक है, इसे XL से प्रदर्शित करते हैं, और XL बराबर ओमेगा L होता है। XL बराबर क्या होता है? ओमेगा L होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? LCR सर्किट, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट LCR सर्किट समझेंगे। इसके बाद LCR सर्किट क्या होता है? देखिए, LCR का मतलब है प्रेरकत्व संधारित्र प्रतिरोध। ठीक है, LCR परिपथ क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, इसकी प्रतिबाधा और कलांतर पूछ लेता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम LCR सर्किट का डायग्राम बनाएंगे। इसके दो डायग्राम होते हैं। देखो क्या लिखा है? L। तो L कैसे बनता है? इस टाइप से। देखो इस टाइप से बनाएंगे इसको। इसके बाद क्या है? C। तो यहाँ पर संधारित्र लगाओ C, L, C। इसके बाद R यानी कि प्रतिरोध का प्रतीक इस टाइप से बनाते हैं।
यहाँ पर एक बैटरी लगा देंगे, यहाँ इस टाइप से ये बैटरी लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसको हम शो करते हैं बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी एल सी आर, ठीक है। अब देखो एल सी आर यहाँ, इसको यहाँ लिखो, ठीक है, और इसके वोल्टेज को लिखो यहाँ वोल्टेज, और इसको सी को यहाँ लिखो, वोल्टेज को यहाँ लिखो बी सी, और आर को यहाँ लिखो ऊपर, और वोल्टेज को यहाँ बी आर। ये हमारा चित्र बन हो गया। चित्र ए, ठीक है। इसके बाद चित्र बी। चित्र बी क्या होता है, इस टाइप से। ये होता है हमारा बी आर, ये होता है हमारा बी सी, बी एल, और ये होता है बी सी। इतना जो भाग होता है यहाँ से यहाँ तक, ये होता है बी एल माइनस बी सी, और ये बी होता है, ठीक है। ये थीटा होता है यहाँ पर। चित्र बी, चित्र बी, ठीक है। ये दो डायग्राम आप बनाना सीख लो, ठीक है। इसके बाद आराम से डेफिनेशन हो जाएगी। डेफिनेशन में कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल तरीका समझ में आ जाएगी। यहाँ पर क्या है, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, यहाँ थ्योरी लिखेंगे, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L, संधारित्र C तथा प्रतिरोध R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, एक लाइन के सीध में जुड़े, तो कहेंगे तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर PR व धारा I, यहाँ धारा I है, विभवांतर VR व धारा I समान कला में होंगे। एक लाइन के सीध में है तो कहेंगे समान कला में होंगे, ठीक है। उसी समय प्रेरकत्व L के सिरों के बीच विभवांतर BL धारा I से कला में 90 डिग्री ऊपर है, तो कहेंगे 90 डिग्री अग्रगामी होगा, तथा संधारित्र C के सिरों के बीच विभवांतर BC धारा I से कला में नीचे है 90 डिग्री, तो पश्चिमगामी। ऊपर होगा तो अग्रगामी, नीचे होगा तो पश्चिमगामी। तो यानी कि संधारित्र C के सिरों के बीच विभवांतर BC धारा I से कला में 90 डिग्री पश्चिमगामी होगा। एक इसकी थ्योरी एक बार और समझेंगे। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L, संधारित्र C तथा प्रतिरोध R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब उसी क्षण प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर VR व धारा I समान कला में होंगे। उसी समय प्रेरकत्व L के सिरों के बीच विभवांतर BL धारा I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी हुआ, ऊपर है, ठीक है, 90 डिग्री अग्रगामी होगा। संधारित्र C के सिरों के बीच विभवांतर BC धारा I से कला में 90 डिग्री नीचे है, तो पश्चिमगामी होगा, ठीक है। इसके बाद करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी, ठीक है, थोड़ा डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। एल सी आर का परिणामी विभवांतर बी है तब, ठीक है। अब बी है तो क्या करेंगे, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ये पूरी हाइट है बी एल माइनस बी सी, ये बी एल माइनस बी सी है इतनी दूरी, तो ये भी दूरी हमारी बी एल माइनस बी सी होगी, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। ये कर्ण है, ये लंब है, और ये है हमारा आधार। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, देखो बी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर फिर होगा यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार कितना है हमारा बी आर स्क्वायर, लंब कितना है बी एल माइनस बी सी, बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा बी आर स्क्वायर बी एल माइनस BC का होल स्क्वायर, ठीक है।
बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। एक मिनट अभी, बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे कि वो बी आर बराबर होता है आई आर, यानी प्रतिरोध यानी ओम के नियम से बी बराबर होता है आई आर, ठीक है, प्रतिरोध के लिए। देखिए उसी प्रकार से ये प्रेरकत्व है, तो इसके लिए बी एल बराबर क्या होगा, बी एल बराबर होता है आई एक्स एल, ठीक है। ये एक्सएल क्या है, संदर्भ प्रेरकत्व का प्रतिरोध है एक्सएल, एक्सएल है प्रेरकत्व का प्रतिरोध। और बीसी बराबर होगा, बीसी बराबर होगा आई एक्स सी, आई एक्स सी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ की वैल्यू पुट कर देंगे, बी बराबर अंडर रूट आई आर का होल स्क्वायर प्लस आई एक्स एल माइनस का आई एक्स सी, ठीक है। इसके बाद ये आई होगी, आई इन तीनों में दिख रही है कॉमन, आई को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा बी आई अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, गुणा वाला अपॉन में चला जाएगा, बी बटे आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब बी बटे आई होता है जेड, ये होती है परिपथ की प्रतिबाधा, होती परिपथ की प्रतिबाधा, इसे हम जेड से शो करते हैं, ठीक है, जेड से, बी बटे आई बराबर जेड होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो अंडर रूट आर स्क्वायर, मैंने आपको पढ़ाया था एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल, तो यहाँ रखेंगे एक्सएल की जगह ओमेगा एल। एक्सी बराबर क्या होता है 1 ओमेगा सी, तो एक्सी बराबर यहाँ रखेंगे 1 ओमेगा सी और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ये प्रतिबाधा बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिबाधा पूछता है एलसीआर सर्किट की, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछता है प्रतिबाधा। इसके बाद पूछता है इसका एलसीआर सर्किट का कलांतर, एलसीआर सर्किट का कलांतर भी बहुत पूछा जाता है, मैं यही इसको समझा दे रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखेंगे इसकी थ्योरी में कलांतर के लिए ये प्रतिबाधा बहुत पूछी जाती है, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में। अब देखो कलांतर, कलांतर क्या होता है, यदि वोल्टेज V तथा धारा I के बीच कलांतर कितना है, फाई है, ये थीटा नहीं, यहाँ पर फाई होगा, कलांतर कितना है, फाई है, तब क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा फार्मूला, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो थीटा की जगह यहाँ फाई है, तो टेन फाई बराबर लंब, यहाँ का लंब क्या है बी एल माइनस बी सी, बी एल माइनस का बी सी, और आधार कितना है बी आर, और बी एल बराबर क्या होता है हमारा, बी एल बराबर होता है आई एक्स एल, बी सी बराबर आई एक्स सी, और बी आर बराबर आई आर होता है। तो ये वैल्यू रखेंगे यहाँ आई एक्स एल, आई एक्स सी और आई आर, और आई इन तीनों से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाए एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, आई से आई कट जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्सएल, एक्सएल की जगह क्या हो जाएगा ओमेगा है, और एक्सी की जगह 1 ओमेगा सी, और अपॉन में क्या हो जाएगा आर, अपॉन में हो जाएगा आर, ये टेन फाई के बराबर चल रहा है, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे आएगा, यानी कि जब फाई इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कलांतर, फाई बराबर टेन इनवर्स ओमेगा एन माइनस 1 ओमेगा सी अपॉन आर, ठीक है। ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया। ये बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है।
अगर आप लोगों के लिए हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।